लेकिन आज बाप क्या कह रहा, फलाने का लौंडा तो 50,000 रुपए महीना कमा रहा, तू क्यों नहीं कमाता? अरे ये क्यों नहीं कहता, और मेरे लाल 50 ना 5,000 कमाना, लेकिन मेरे घर में हराम का पैसा ना लाना। हो सकता है वो 50,000 में बरकत ना हो जो अल्लाह तेरे 5,000 में कर दे। हराम कैसे बचना? लेकिन यहां तो हराम हो हलाल, इससे मतलब नहीं, होना चाहिए, है ना। वो लोगों, हजरत उमर ने कहा भाई तेरी अब जरूरत नहीं है, वो दाढ़ी का बाल जब मैं आईने में देखा करूंगा मुझे मौत की याद ताजा हो जाया करेगी। हमारी कितनी सी जिंदगी है, 60 या 70 साल अगर जिए तब, वरना तो मौत तो जब चाहे जब आ जाए, है। तो मेरे भाई, इस जिंदगी के लिए जिसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई भी गारंटी नहीं, कोई भी लोकल भी चीज लाओ तो उसकी भी शायद गारंटी मिल जाती होगी, लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। अल्लाह फरमाता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह ने कुरान में गारंटी मना कर दी। अल्लाह ने फरमाया जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने गारंटी मना कर दी। फिर भी हमारे हाल ये है कि बड़ा लंबा लंबा सोच के हम बैठ गए, बहुत लंबा लंबा। मेरे भाइयों, अगर फजर की नमाज पढ़ी है तो जोहर का यकीन नहीं है कि आप जोहर की नमाज पढ़ोगे या जोहर की नमाज से पहले तेरे जनाजे की तैयारी हो जाएगी, है ना। आज जिस बिस्तर पे सोए हो ईशा की नमाज छोड़ के, पता नहीं सुबह को आंख खुलेगी ये तेरा बिस्तर होगा या आंख खुलेगी कि कब्र का बिस्तर होगा, कुछ पता नहीं। मौत को लोगों सख्ती से याद करो, मौत को अपनी जिंदगी से बहुत करीब कर लो। जितना मौत को याद करोगे इतना गुनाहों से दूर बचोगे। अगर कभी हराम काम करने का मन में आए ना तो एक बार अपने मन में ये भी सोच लेना एक दिन तुझे मरना भी है। जिस दिन तूने ये सोच लिया ना तुझे मरना है, उस दिन से हराम काम करने की आदत छूट जाएगी। लोग कहते हैं शराबें नहीं छूटती, अरे यार मौत को तो याद करके देख, तेरी शराब तुझसे छूट जाएगी। लोग कहते हैं हराम काम नहीं छूटता, एक बार मौत को तो याद करके देख, हराम काम ही छूट जाएगा। एक मुसलमानों का खलीफा है, नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज, नाम याद रखना। खलीफा बोलते हैं, आपकी जबान में बता दूं, जैसे आज हमारा प्रधानमंत्री होता ना, इससे भी बड़ा होता। प्रेसिडेंट होता ना, इससे भी बड़ा। प्रेसिडेंट एक मुल्क का होता है, खलीफा पूरी दुनिया में जितने मुसलमान होते थे सबका बादशाह होता था। अब्दुल अजीज ये अब्बासियों का खलीफा है। इसके बाद उस्मानियों की सल्तनत आई थी, अब्बासियों का। उमर बिन अब्दुल अजीज, खलीफा की जो ओहदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है। लेकिन पता क्या हाल था उमर बिन अब्दुल अजीज का, सुनोगे तो मचल जाओगे। आज मैं जोश की नहीं होश की बात करने लग गया हूं। मैं जोश में नहीं बोल रहा हूं, बहुत होश में बोल रहा हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज मुसलमानों का खलीफा, अब्बासियों का खलीफा, कई मुल्कों पे हुकूमत। लेकिन ईद का जब वक्त करीब आया, ईद का दिन करीब आया, तो उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों पे नया लिबास नहीं था, वही फटा पुराना लिबास था। ईद का मौसम आ गया, ईद आ गई और खलीफा के बच्चों पे एक जोड़ा कपड़ा, वो भी पुराना और फटा।
बीवी ने कहा मेरे शौहर और खलीफतुल मुस्लिमीन, ईद की नमाज पढ़ने के लिए सारे बच्चे जाएंगे, नया नया लिबास होगा, नया नया जोड़ा होगा, तेरे बच्चों पे पुराना लिबास पुराना जोड़ा होगा, बच्चे शर्मिंदा होंगे, जमाना ताना देगा कि खलीफा के बच्चों को एक नया लिबास ना मिल सका, बाप की पोस्ट इतनी बड़ी है कि खिलाफत की कुर्सी पे बैठा है और बच्चों का हाल देखो तो किसी भीख मांगने वाले से कम नहीं है। ओ खलीफा अपने बच्चों को एक नया जोड़ा बना दे ताकि ईद की नमाज ये नए कपड़ों से पढ़ ले। खलीफा ने अपनी बीवी को जवाब दिया, ओ मेरी बीवी, मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो इतनी है, या तो महीने के घर का खर्चा चला सकता हो या अपने बच्चों का कपड़ा बना सकता हो, बस इससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उनकी भी एक तनख्वाह मुकर्रर थी, एक तनख्वाह। उस तनख्वाह के मुताबिक कहा मेरी बीवी मेरे पास सिर्फ इतनी तनख्वाह मिलती है महीने में, या तो उस तनख्वाह से अपने बच्चों का कपड़ा बना दूं तो महीने भर का मैं खर्चा नहीं चला सकता, और अगर महीने भर घर का खर्चा चला लूं तो अपने बच्चों का कपड़ा नहीं बना सकता। अब बता मैं क्या करूं यार, सारा खजाने की कुंजी हाथ में है, बैतुल माल का खजाना इनके पास यार, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सब तो इन्हीं के हाथ में, लेकिन तनख्वाह मुतअय्यन थी, जो तनख्वाह मिलती थी बस उतने ही लिया करते, उससे ज्यादा नहीं। ओ मेरी शरीक हयात, उस तनख्वाह में या तो खर्चा चलेगा या बच्चे का कपड़ा बनेगा, अब बता क्या करना है? अब बताओ क्या करना है? मैं घर का खर्चा चलाऊं या कपड़ा बनाऊं? अब बीवी ने सोचा अगर कपड़ा बनवा लूं मैं तो घर का खर्चा कहां से चलेगा, अगर कपड़ा बनवा लिया जाए तो खर्चा कहां से चलेगा? कहने लगी रहने दो, मेरे बच्चे पुराने कपड़े से ही ईद कर लेंगे, लेकिन खर्चा जरूरी है, इसलिए कि महीने भर तक हम फाके से तो नहीं रह सकते, महीने भर मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रह सकते। बीवी भी नेक थी, आज की बीवी होती तो मान जाती, कहती फिर इतनी बड़ी कुर्सी पे क्यों बैठा है, और इतने बड़े ओहदे लेके क्यों बैठा, किस काम के तेरे ये ओहदे जो बच्चों को खाना ना खिला सके, किस काम का तेरा यह पद जो बच्चों को खाना ना खिला सके, किस काम की ये कुर्सी जो बच्चों को खाना ना दे सके। आज की बीवी तो ताना दे के मार डालती, मगर वो नेक शोहर की नेक बीवी थी, उसे पता था कि अगर तनख्वाह से बढ़ के एक सिक्का भी लिया तो वो इसके बच्चों के लिए हराम है, इसके बच्चों के लिए क्या है? हराम है। जरा इस्लाम की तालीम को सुनो, इस्लाम का सबक पढ़ो कि इस्लाम क्या बताता है। बीवी कहने लगी मेरे शोहर, अगर पुराना कपड़ा है तो चलेगा, लेकिन बिना खाने के नहीं चल पाएगा, लिहाजा कोई बात नहीं, इस साल की ईद हम पुराने कपड़ों पे करेंगे, कोई बात नहीं, इस साल मेरे बच्चे पुराने कपड़ों से ईद की नमाज पढ़ लेंगे, अगली ईद आएगी तो देखा जाएगा। ये खबर उड़ते उड़ते पूरे शहर में पहुंच गई कि खलीफतुल मुस्लिमीन के बच्चों पे लिबास पुराना है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि खलीफतुल मुस्लिमीन के बच्चों का लिबास पोशीदा है। इतना पैसा नहीं खलीफा अपने बच्चों को नया लिबास बना सके। ओ भाई उठ के जाने वालों, थोड़ी देर मेरी तकरीर सुन लो। मुझे पता तो है कि टाइम ज्यादा हो गया और आपने जाना है। मेरी तकरीर 1 घंटा होने वाली है, मैं 10 मिनट और बोल लूं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम सलाम पढ़ेंगे। आप लोग सुनना नहीं चाहते तो मैं सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि जब 12 बजे के, अब तो 1 से भी ज्यादा 1:30 बजने वाला है, और जब ज्यादा लंबा हो जाता है ना तो आप लोग भी कहाँ तक बैठेंगे मुझे पता है, लेकिन सुन लीजिए थोड़ी सी बात, उसके बाद बस 10 मिनट और सुन लें और उसके बाद आपने भी जाना है, मुझे भी इंशाअल्लाह जाना है। नहीं 1 घंटे का टाइम नहीं है, आप समझे, 1:30 बजने वाला है, बस 10-5 मिनट और सुने और उसके बाद तशरीफ ले जाए। पूरे शहर में ये बात फैल गई कि खलीफा के बच्चों पे लिबास पुराना है, ईद पे भी उनके बच्चों को नमाज ईद पढ़ने के लिए नया लिबास नहीं है। अफसोस की बात थी,
सब ने अफसोस किया, खलीफा की ईमानदारी को देखा, खलीफा की ईमानदारी को देखा। बीवी भी बड़ी नेक थी, निभाया। और नेक बीवी वही है जो अपने शोहर को हर हाल में निभा ले। अगर शोहर अमीर है तो अमीरी में भी निभाए, और अगर शोहर गरीब है तो गरीबी में भी निभाए। वो है वफादार बीवी। जो कैशियर था, जो सबको तनख्वाहें बांटता था, जो मुंशी था, जिसके हाथ में तनख्वाह बांटने का निजाम था, उस मुंशी को पता चला कि खलीफा के बच्चों का लिबास पुराना है। रजिस्टर लेकर तनख्वाहों का खलीफा की बारगाह में हाजिर आ गया। कहने लगा, हुजूर मैंने सुना है बच्चों का लिबास पुराना है, इतना पैसा नहीं कि नया लिबास बना सके। हाँ हाँ तूने सच सुना है, हाँ हाँ तूने सही सुना है। तुझे तो पता है मेरी तनख्वाह इतनी मिलती है कि महीने भर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अगर मैं लिबास बना लूं तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा। कहा, हुजूर देखा नहीं जाता, गरीब से गरीब का बच्चा नया लिबास पहन के जाएगा, मुसलमानों के खलीफा का बच्चा पुराने लिबास में जाएगा। दिल बड़ा बेकरार है। एक मशवरा लेके आया हूँ, आइडिया लेके आया हूँ। मशवरा करना आपका काम है। तवज्जो है ना? क्या लेके आया हूं मैं? मशवरा। ये नहीं कहा कि हुजूर बांटता मैं हूं तनख्वाह और देते, और आपके कोटे से आता है, मेरे कोटे में मैं बांटता हूं सबको, तनख्वाहें रजिस्टर में चलाता हूं। तो हुजूर क्यों ना दोनों मिलकर घोटाला कर लेते हैं? यार आप देने वाले, मैं बांटने वाला। लिखना मुझे है, खाना पूरी मुझे करना है, और देना आपने है, तो तीसरा कौन पूछेगा? बात है कि नहीं? और आज ऐसा ही हो जाता है।